नमस्ते फ्रेंड्स। आज जो हमारा चैप्टर है वो है ग्रीक्स पर। ग्रीक्स जो है वो ऑप्शन प्राइसिंग में बहुत काम आता है। कहने को तो लोग डेल्टा, गामा, अल्फा पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन जो मेजर हम लोग यूज़ करते हैं वो है डेल्टा, थीटा और वेगा। डेल्टा के साथ में गामा आता है बिकॉज गामा इज द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डेल्टा। एक और ग्रीक है RHO, जिसकी वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल है, हो ना हो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। कोई बहुत बड़े ट्रेड्स हों तो शायद जब रेट ऑफ इंटरेस्ट का आए बात तो फर्क पड़ सकता है। सो वी विल नॉट गिव मच इम्पोर्टेंस टू रो फॉर द टाइम बिंग। वी विल बी गिविंग maximum importance to all these three. Delta, D for delta, D for direction. तो फ्रेंड्स ऐसा है, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल अप और लेकिन पुट डाउन, और अगर मार्केट नीचे आता है तो कॉल इसका प्रीमियम डाउन हो जाएगा और पुट का प्रीमियम अप होगा। ये एक डायरेक्शन के हिसाब से, बाकी सब फैक्टर्स के साथ में मिक्स करके मैं आपको लास्ट में समझाऊंगी, बट इंडिविजुअल हर एक फैक्टर ग्रीक का जो है उसका रोल क्या है पहले वो समझाऊंगी, फिर मिक्स ऑफ ऑल लेके हम उसको आगे बढ़ाएंगे। आपने ये देखा होगा कि आपने कोई कॉल ऑप्शन ली होगी या पुट ऑप्शन ली होगी, तो जो भी स्ट्राइक आपने ली कभी तो वो बराबर चेंज हो जाता है जितना अंडरलाइंग स्पॉट कैश चेंज हुआ है। कभी लेट्स से कैश या अंडरलाइंग जो है वो 10 पॉइंट से चेंज हुआ, लेकिन आपका प्रीमियम 4-5 रुपये से ही चेंज हुआ। कभी हो सकता है आपका प्रीमियम 1-2 रुपये से ही चेंज हुआ होगा, और शायद कभी ऐसा हो कि आपका प्रीमियम चेंज ही नहीं हुआ, 5 या 10 पैसा से ही हुआ होगा। और आप सोचते हो कि भाई निफ्टी जो है वो 100 पॉइंट बढ़ गई और मेरा जो ऑप्शन लिया हुआ है वो मुश्किल से 5 रुपया बढ़ा है। अगर मैं ये स्ट्राइक लेता तो वो कम से कम 50-60 रुपये तो बढ़ा। तो इस तरह से आप भी कई बार ये कन्फ्यूजन में आते होंगे कि ऐसा क्यों। तो फ्रेंड्स ऐसा है, हमारे पास डिफरेंट वैरायटीज़ की स्ट्राइक्स है। इस स्ट्राइक्स को हम क्या कहते हैं? ITM, ATM, OTM। ये तो सबने सुनी होगी, नहीं सुनी तो मैं आगे आने वाले चैप्टर्स में वो भी कर दूंगी। तो इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, इसमें मैं और ऐड कर देती हूँ डीप इन द मनी और फार आउट ऑफ द मनी। अच्छा फ्रेंड्स, अगर हमको याद है तो स्कूल में हम एक फॉर्मूला यूज़ करते थे R/100। मतलब जब कोई प्रोबेबिलिटी बोलते थे तो हम क्या बोलते थे, जैसे 25% प्रोबेबिलिटी है तो हम उसे कैसे लिखते थे? 25/100, या रेट ऑफ इंटरेस्ट बेसिस निकालने के लिए 25/100.25। और अगर वो 100% होता तो हम क्या लिखते थे? 1। वैसे ही जो ATM के ऑप्शंस हैं उनकी रेंज जो है वो 0.5 से 0.6 है, मतलब 40% to 60%। अभी वो क्या है मैं बताती हूँ। OTM है 0.20 to 0.40, फार OTM है 0 से 0.20। ये देखा, 0 से 0.20। ITM 0.6 to 0.8, डीप ITM 0.8 से 1। अभी जो मैंने पॉइंट लिखे हैं वो एक तरह से परसेंट है। इसको हम कैसे देखेंगे? लेट्स से मैंने कॉल बाय किया 24,900, CMP चल रहा है 24,895, तो डेफिनेटली ये ATM के आसपास हो गया। और लेट्स से फॉर एग्जांपल इसका डेल्टा है 0.45, स्पॉट है
24,895, ये हमारा ATM, ये 0.45 डेल्टा ऑफ द ATM। लेट अस से 100 पॉइंट्स चेंज हो गए इन द अंडरलाइंग, तो ये प्रीमियम जो है हमने, लेट अस से ये वाला कॉल हमने लिया है 105 में, ये हमारा प्रीमियम हो गया। तो 100 रुपीज़ या 100 पॉइंट्स चेंज अपसाइड हुआ है, तो प्रीमियम कितना चेंज होगा? 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.45 या 100 का 45%, तो 105 का प्रीमियम हो जाएगा प्लस 45 विच इज़ इक्वल टू 150। लेकिन जिसने लेट अस से फॉर एग्जाम्पल 500 का कॉल लिया होगा, तो वो OTM या फार OTM, तो लेट से उसका डेल्टा जो होगा 0.15 होगा। तो लेट अस से फॉर एग्जाम्पल इसका प्रीमियम हो गया 30, तो हमने 30 पे बाय किया और इतना इसका डेल्टा है। अंडरलाइन कितना चेंज हुआ? अंडरलाइन सबके लिए उतना ही चेंज होगा, तो यहाँ पर क्या होगा? 100 इंटू 0.15 विच इज़ इक्वल टू 15 रुपया। तो ये जो प्रीमियम है ये 15 से चेंज होके इसका 45 हो जाएगा। अब आप कहोगे कि भाई वो वाला ऑप्शन तो 50 रुपये बढ़ गया, मेरा तो 15 रुपया बढ़ा होगा। तो हो सकता है जिसने 26,000 का लिया हो वो भले ही 2 रुपये में लिया हो, वो क्या कहेगा? मेरा तो 1 पैसा भी नहीं बढ़ा, क्या फ़ायदा हुआ? ऑप्शंस में नुकसान ही नुकसान है। अल्टीमेटली ये है कि भाई हमें ये मालूम होना चाहिए कि डेल्टा क्या है, तो डायरेक्शन के हिसाब से हम डेल्टा का मूव पकड़ते हैं। अब हम देखते हैं 100%, 100% इज इक्वल टू 1। तो अगर कॉल का डेल्टा 0.45 है, तो सेम स्ट्राइक प्राइस, सेम स्ट्राइक पुट का डेल्टा 0.55 होगा, लेकिन माइनस में होगा। दोनों का टोटल मिला के 1 होगा, लेकिन पुट माइनस में होगा, कॉल प्लस में होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर जाने से कॉल बढ़ता है और मार्केट नीचे आने से पुट बढ़ता है, इसलिए पुट का डेल्टा हमेशा नेगेटिव रहेगा और कॉल का डेल्टा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं स्पॉट प्राइस। ये स्पॉट प्राइस है, ये साइड में कॉल्स हैं, ये साइड में पुट्स हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर कॉलम दिख रहा है, मैं उसे हाईलाइट कर देती हूँ। ये आपको डेल्टा के कॉलम्स दिख रहे हैं, ये कॉल साइड के, ये पुट साइड के। तो अब दोनों के हाईलाइट कर दिए मैंने। लेट अस से मैं 24,750 का ये वाला स्ट्राइक चूज़ कर रही हूँ। तो अब यहाँ का डेल्टा कितना है? यहाँ का डेल्टा है 57 और यहाँ का डेल्टा कितना है? देखिए -0.43, राइट। तो माइनस में आ गया। अब इसे कैसे कहते हैं? 57 + 43 है वो माइनस में, उसे माइनस में रहने दीजिए। टोटल 100 या 1। इसी तरह से हम किसी भी सेम स्ट्राइक का देखेंगे। अगर यहाँ का देखते हैं तो ये 60 है, ये 40 है, मिला के 1 हो जाता है। ये 63 है तो ये 37 होना है। यहाँ पे देखें, ये पुट साइड का अगर 50 है तो कॉल का भी 50 होगा। तो इस तरह से डेल्टा को अगर मैं देखूँ तो ये एग्जैक्टली टोटल मिला के 1। अगर मैं डायरेक्शन के हिसाब से देखूँ तो मार्केट जितना मूव होगा तो डेल्टा आपका
जो यहाँ पे दिया गया है तो क्या है, मैंने जैसे कहा 40 से 60 की रेंज ATM है। अब हम देखते हैं 9 सितंबर जो एक्सपायरी है यहाँ पे लिखी हुई, इसका डेल्टा अगेन उसको हाईलाइट कर देते हैं तो आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा। और ये इसका डेल्टा आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा। तो आप देखिए ये 60 का रेंज है, लेटस से ये छोड़ दीजिए, यहाँ से 40 से ये जो रेंज है ये अप्रॉक्सीमेटली ATM के पास में ही आती है। ATM से थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, यहाँ ये साइड पर भी अगर मैं देखूँ तो उसी के हिसाब से 60-40 के हिसाब से ये यहाँ से ये पुट के हिसाब से ये तो ले दे के आपका वो स्ट्राइक जो है ये रेंज ये ATM के पास में है। 60 to 80 ITM और इसके ऊपर डीप ITM। उस वैसे ही अगर हम बाहर देखें ये OTM और ये फार OTM। तो इस तरह से आपको एक आइडिया आ जाएगा जब आप ऑप्शन चेन खोलकर देखेंगे नियो का एडवांस में, तो यहाँ पर आपको एक ग्रीक्स भी दिखेगा, गामा, वेगा, डेल्टा, थीटा सब दिखेगा। तो सबके मतलब बताती हूँ, ये जो था ये ओवरऑल डेल्टा का प्योर कैलकुलेशन था। अभी डेल्टा के कैलकुलेशन के साथ में गामा भी आता है, तो गामा जो है वो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डेल्टा है। अब यहाँ देखते हैं, डेल्टा आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे इन द मनी हो रहा है वैसे वैसे डेल्टा बढ़ रहा है। ये क्यों बढ़ता है, इसे बढ़ाता कौन है, ये है गामा। गामा जो है ये बढ़ाता है। हमने बहुत बार सुना है कि एक्सपायरी डे पे गामा ब्लास्ट होता है। एक्चुअली डेल्टा को फास्ट इन द मनी कौन मूव करेगा, गामा। कैसे मूव करेगा, 1 पॉइंट चेंज इन अंडरलाइन। अगर मान लो आपका ये स्पॉट प्राइस जो है 741 से 742 हो जाता है और आपका स्ट्राइक प्राइस है फॉर एग्जाम्पल ये वाला जिसका डेल्टा ये है। अब इसका डेल्टा ये हमारा मूव होता है लेटर से 10 पॉइंट से या 100 पॉइंट से, तो कितना मूव हो जाएगा ये, तो 3 डेसिमल हम यहाँ पे कर दें, सीधा सीधा ये यहाँ से लेना वापस। तो ये जो आपको दिख रहा है 0.0020, ये एक्चुअली 0.0020 न गिन के इसको इसी तरह से या इसके हिसाब से गिनेंगे तो ठीक रहेगा। तो सीधा सीधा जैसे ही 100 पॉइंट से यहाँ से बढ़ा स्पॉट, तो आपका कौन सा स्ट्राइक है, 2480। 2480 मतलब हो जाएगा आपका स्पॉट जो है 24841, मतलब इन द मनी हो जाएगा और ये सीधा 20 पॉइंट से डेल्टा को बढ़ा देगा। तो डेल्टा कितना हो जाएगा, 0.64। तो हुआ क्या, बढ़ा तो डेल्टा ना, लेकिन इस डेल्टा को किसने बढ़ाया, गामा ने। इसीलिए इसे कहते हैं गामा ब्लास्ट। वो एक टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ हो रही है गामा ब्लास्ट की, नहीं तो अगर हम नॉर्मल में कहें तो हम ये कहेंगे कि ऑप्शंस जो है वो इन द मनी होने से उसका डेल्टा बढ़ गया और डेल्टा बढ़ने से प्रीमियम बढ़ गया। लेकिन गामा ब्लास्ट जो है वो एक ऑप्शंस की लैंग्वेज है जिसे हम कहते हैं कि गामा ब्लास्ट होने से डेल्टा बढ़ गया, डेल्टा बढ़ने से प्रीमियम बढ़ गया। और इस तरह से राइटर्स लोग कभी कभी ऐसी सिचुएशन में ट्रैप हो जाते हैं। तो जो वर्ड आपने सुना है गामा ब्लास्ट या गामा, तो ये जो गामा है वो मैं आपको यहाँ से दिखा रही हूँ। तो आपको हर स्ट्राइक का गामा भी यहाँ पर मिल जाएगा, बोथ साइड, कॉल साइड भी और पुट साइड भी। तो सब जगह आपको डेल्टा और गामा दोनों मिल जाएंगे। तो ये चैप्टर डेल्टा और गामा मैं यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। ये ध्यान रखिएगा, कॉल का डेल्टा पॉजिटिव, पुट का डेल्टा नेगेटिव, बिकॉज मार्केट नीचे जाने से पुट बढ़ेगा,
दैट इज वाई पुट इज नेगेटिव। कॉल ऊपर जाने से बढ़ेगा। राइटर हो या बायर, वो कॉन्सेप्ट नहीं देख रहे हैं हम प्रीमियम का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। अगर बढ़ेगा तो बायर का प्रॉफिट होगा, बायर का प्रॉफिट होगा तो सेलर का लॉस होगा। एज सिंपल एज दैट। मतलब मार्केट अगर ऊपर गया तो कॉल बायर का प्रॉफिट, कॉल बायर का प्रॉफिट मीन्स कॉल सेलर का लॉस। मार्केट नीचे गया तो पुट बायर का प्रॉफिट, पुट बायर का प्रॉफिट मतलब पुट सेलर का लॉस। अब आते हैं इसी के रिवर्स पे। मार्केट नीचे गया तो कॉल का प्रीमियम भी नीचे गिरेगा। कितना? एज पर द डेल्टा। और जैसे जैसे मार्केट नीचे गिरेगा डेल्टा जो है OTM बन जाएगा। मतलब आपका स्ट्राइक जो है वो OTM की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा डेल्टा गिरना शुरू हो जाएगा। तो फॉल थोड़ी कम होगी बट होगी तो ज़रूर ना। अब जब कॉल बाय किया है, मार्केट नीचे जा रहा है तो प्रीमियम डेल्टा के हिसाब से गिर रहा है। जो बायर का लॉस है वो सेलर का प्रॉफिट है। सेम वे मार्केट जब ऊपर जाता है तो पुट की वैल्यू गिर जाती है एज पर द डेल्टा। वाई? नेगेटिव डेल्टा इनटू पॉजिटिव मार्केट इज इक्वल टू नेगेटिव रिटर्न्स। तो पुट की वैल्यू गिर जाती है, बायर का लॉस, सेलर का प्रॉफिट। तो यहाँ पर मेरा कंप्लीट ये डेल्टा का एक्सप्लेनेशन हो जाता है अलॉन्ग विद द ऑप्शन चेन। थैंक यू। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.